हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। डीआरडीओ सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आया था ना, शॉर्ट नोटिफिकेशन, अब यहाँ पर इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। एक जो पोस्ट आपकी रहेगी ये आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी, जिसमें 561 वैकेंसी हैं। और सेकंड पोस्ट आपकी टेक्नीशियन ए की रहेगी, जिसमें 203 वैकेंसी हैं। डीआरडीओ की अपॉर्चुनिटी है, सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, इसके लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 1 जनवरी 2026 रहेगी। इस डेट से आपकी एज और क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। एप्लीकेशंस 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी 2026 तक एप्लीकेशंस चलने वाले हैं, तो 1 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट की लास्ट डेट आपकी रहेगी 3 जनवरी 2026। करेक्शन विंडो ओपन होगी 4 जनवरी से 6 जनवरी 2026 तक। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकेंगे 4, 5, 6 जनवरी 2026, ये 3 दिन। बाकी एग्जाम डेट क्या है ये अभी अनाउंस नहीं की गई है। सो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो डीआरडीओ की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अब अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पर पहले देखिए, जो पोस्ट आपकी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिस पर आपकी सैलरी लेवल 6 से 35,400 से इनिशियल आपका बेसिक पे यहाँ पर रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें बीएससी और डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट जो एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो कट ऑफ डेट देखी थी 1 जनवरी 2026। अगर इस डेट तक आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास आ जाती है, पासिंग मार्कशीट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हायर क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, जैसे कि मास्टर डिग्री अगर आपने ली है, डॉक्टर अगर आपने किया हुआ है फिलोसॉफी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। एसएटी यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए बीएससी कैंडिडेट और डिप्लोमा होल्डर्स ही एलिजिबल रहेंगे। अब बीएससी में भी हम सब्जेक्ट देखेंगे और डिसिप्लिन्स देखेंगे डिप्लोमा में भी। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इसके अलावा इसमें 3 वैकेंसी हैं इस पद के लिए। इस डिसिप्लिन में केमिकल इंजीनियरिंग से हैं तो इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है, 15 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री से अगर आप करना चाहें तो इसमें केमिस्ट्री से आपने बीएससी अगर किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, 22 वैकेंसी हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 11 वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका इसमें होना चाहिए, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 160 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 11 हैं, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। जियोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें बीएससी इन जियोलॉजी आपकी होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए करते हैं तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा चलेगा। लाइब्रेरी साइंस के लिए डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। डिग्री आपने साइंस से ली हो प्लस आपने डिप्लोमा अगर लाइब्रेरी साइंस में लिया है या फिर आपने डिग्री ही लाइब्रेरी साइंस में ली है, अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए बीएससी मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। एंड फिजिक्स के लिए बीएससी फिजिक्स से हो, साइकोलॉजी के लिए बीएससी साइकोलॉजी से हो। ठीक है। 561 टोटल वैकेंसी हैं। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है टेक्नीशियन ए, ग्रुप सी की है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, लेवल 2 से सैलरी रहेगी 19,900 बेसिक पे
और इसमें भी वही है कि 10th एंड ITI होल्डर्स एलिजिबल हैं, बाकी हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें दिया गया है कि बैचलर डिग्री कैंडिडेट विथ डिप्लोमा और बैचलर डिग्री इन साइंस shall be eligible for recruitment to technician A, ठीक है, प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, हम ट्रेड देखेंगे क्योंकि अप्लाई तो 10th एंड ITI वाले ही करेंगे। बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, कोपा, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ऑप्टिकल वर्कर, फोटोग्राफर, सीट मेटल वर्कर, सर्वेयर, टर्नर, वेल्डर। 203 टोटल वैकेंसी हैं टेक्नीशियन ए के लिए। जॉब लोकेशन आपकी देखिए, इनिशियल जो आपकी पोस्टिंग रहेगी, सबसे पहले जहां आपकी पोस्टिंग रहेगी वहां आपको कम से कम पाँच वर्ष आपको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद जो अदर स्टेशंस हैं DRDO के, वहां पर आप ट्रांसफर ले सकते हैं या आपका ट्रांसफर हो सकता है। एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन एलिजिबल हैं। एज 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। कट ऑफ डेट आप देख ही रहे हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज में छूट दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आप ये चार्ट देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी से हो आपको कितने साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। एप्लीकेशन फीस, अगर आप STA B पोस्ट के लिए करते हैं तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 750 रहेगी अनरिजर्व्ड OBC EWS MSP कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फीस माफ है और यहाँ पर ये 500 रुपये आपको देनी होगी। एप्लीकेशन फीस माफ है और ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, लेकिन रिफंडेबल फीस आपको 500 यहाँ पर रहेगी जो आपको रिफंड होंगे सभी कैंडिडेट को, ठीक है। सो टोटल फीस की अगर हम बात करें तो आप फीमेल हैं, SC ST हैं, PWD हैं या एक्स सर्विसमैन और STA पोस्ट के लिए कर रहे हैं आवेदन तो 500 रुपये, बाकी कैंडिडेट को 750। और अगर आप टैग A के लिए कर रहे हैं तो 600 रहेगी अनरिजर्व के लिए और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको 500। याद रखिएगा ये जो 500 है ये रिफंडेबल फीस है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ये चार्ट देख सकते हैं, आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया में 77 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे और सेपरेट आपको फीस भी पे करनी होगी। एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको DRDO की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको जो एग्ज़ाम की डेट रहेगी उससे 10 डेज बिफोर आपको बताया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होगा CBT 1 और CBT 2, सबसे पहले STA B पोस्ट के लिए CBT 1 जो आपका होगा ये स्क्रीनिंग है फर्स्ट, जिसमें ऑल कॉमन पोस्ट कोड है, जिसमें आपका जनरल साइंस 40 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मैथ और जनरल इंटेलिजेंस। 150 प्रश्न, 150 नंबर के, 120 मिनट का समय। सेकंड जो CBT रहेगा या प्रोविजनल सिलेक्शन रहेगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें 2 पार्ट हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, जिस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका 20 मिनट का समय दिया जाएगा। सेकंड जो पोस्ट है टेक्नीशियन ए, इसमें भी आपका 2 फेजेस हैं। CBT 1 स्क्रीनिंग सेम वही रहेगा एंड CBT सेकंड जो आपका, इसमें भी 2 पार्ट आपके रहेंगे, सेम टाइमिंग वगैरह रहेगी आपके लिए एंड ट्रेड टेस्ट रहेगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, याद रखिएगा। 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। सो रेगुलर बेसिस जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट करना चाहें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है,
वैकेंसी भी अच्छी है, 700 प्लस वैकेंसीज है। बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर मिल जाएगा और आप अप्लाई करने से पहले केयरफुली रीड आउट करके अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।